प्रणाम प्यारे मित्रों। आज का हमारा विशेष टॉपिक है कि हमारे मित्रगण, हमारे परिवारजन या हमारे जानने वाले लोगों को छोटी छोटी सी बात पर क्रोध आ जाता है और वो सालों तक उन बातों को पकड़े रखते हैं, दोहराते रहते हैं और आपसी रिश्तों में संबंध खराब कर लेते हैं, एक विषाद पैदा कर लेते हैं। ऐसे समय पर क्या किया जाए? नया साल आ रहा है, हम सभी तैयारियां कर रहे हैं और लेकिन हम पुरानी बातों को नहीं छोड़ते, पुराने विषयों को नहीं छोड़ते। मन में वही कचरा लिए हुए हम नया साल मना रहे हैं, हम रोज जिए जा रहे हैं और ध्यान किए जा रहे हैं और फिर कहते हैं कि हम आनंदित नहीं हो रहे। कैसे होंगे आनंदित? कैसे होंगे आनंदित? इतनी कड़वाहट लेकर भीतर कैसे परमात्मा आपके पास आएगा, कैसे आनंद बरसेगा? तो उसके लिए सभी संत कहते हैं, परम गुरु ओशो भी कहते हैं, मोमेंट टू मोमेंट जियो, यानी कि जो बात हो गई उसे छोड़ दो, चाहे वो कितनी ही बुरी हो, कितनी दुखदाई हो, उसे छोड़ने का प्रयास करो। लेकिन हम फिर भी नहीं छोड़ पाते। तो उसके लिए मैंने अपनी कई वीडियोस में बताया है, पिलो क्रोध विधि। आप तकिया लें, उसे कूटें, रोज 5 मिनट और 15 मिनट ध्यान में बैठ जाएं, चीखे चिल्लाएं 5 मिनट और फिर ध्यान में बैठ जाएं, कुंडलनी शेकिंग करें, पूरे शरीर को शेक करें और फिर ध्यान में बैठ जाएं। निश्चित मैं कह सकती हूँ 3 महीने तो बहुत ज्यादा समय है, 21 दिन में ही आपके भीतर परिवर्तन आने लगेगा। वो परिवर्तन क्या होगा आप अपने अनुभव मुझे लिखकर दीजिएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये परिवर्तन है जब हम रेचन करते हैं, सारा गुबार बाहर निकाल देते हैं तो हम मन से खाली हो जाते हैं। चाहे किसी ने हमारे साथ कितना भी बड़ा दुर्व्यवहार किया हो, हम उसका दूसरा पहलू भी देखने में सक्षम हो पाते हैं कि वो उस क्षण की बात थी। अब काहे हमेशा के लिए भीतर से नाराज होना? तो जब हम किसी से नाराज नहीं होते, दूसरे को क्षमा कर देते हैं, तभी हम पूर्णतः ध्यान में हो सकते हैं। नहीं तो हम नाम के ध्यानी हैं, हम बस ध्यान का चोला ओढ़े बैठे हैं। तो छोड़िए नाराज होना, उसके लिए उठिए, नए कदम उठाइए और वो नए कदम है रेचन के। बिना रेचन के आप अपने मन को खाली नहीं कर पाएंगे। सिक्के के दोनों पहलुओं को देखने के लिए मन का शांत होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मन को पूरी तरह से देखने के लिए आप रेचन अवश्य करें। पहले अपने अंदर का सारा कचरा बाहर निकालें, तत्पश्चात उस विषय पर गौर करें कि वो विषय आखिर था क्या, किस मोमेंट पे था, क्यों सामने वाले ने आपको ये बात कही। इसको जो समझ जाता है वो नाराज हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आज हमारे पूरे विश्व को रेचन की बहुत बहुत जरूरत है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं कि रेचन कीजिए। रेचन यानी जिब्रिश, अनर्गल बोलना। रेचन यानी कुंडलनी, शरीर को शेक कीजिए। रेचन यानी पिल्लों से कूटिए। ठीक है, रेचन यानी डांसिंग कीजिए, अपने शरीर को पूरा थका दीजिए। हो नहीं सकता कोई बात आपके भीतर रुक पाए। तो इस विधि को करके देखिएगा, निश्चित बहुत बहुत परिणाम आपको मिलने वाले हैं। मेरे प्रणाम।